अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। प्रेफेस टू लाइकल बैलेट। जो आज का कंटेंट है वो व्यूअर्स के इसरार पर बनाई गई है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो ये लिरिकल बैलेट 1798 में एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट से वजूद में आई। 1800 जो एडिशन है इसमें लिरिकल बैलेट में बहुत सी नज़मों का शुमार हुआ। 1802 में ये प्रेफेस मज़ीद बढ़ी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई पोएम्स में। इस प्रेफेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें नेचर और पोइट के अफ़ाल को सराहा गया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने हर नई एडिशन में इन फंक्शंस को जारी रखा। 1805 में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। वो एडिशन जो थी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लिरिकल बैलेट जो है अब किसे कहा जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लिरिकल बैलेट कॉल्ड? एक लिरिकल जो है उस नज़म को कहा जाता है जिसमें पोइट अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। और बैलेट हमेशा वो कहानी होती है जो कि ट्रेडिशनली यानी लोक कहानी, रिवायती जिसको कहते हैं रिवायती कहानी, या फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट का जिक्र जिसमें किया जाता है उसको बैलेट कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की नज़मों के मजमूए को लिरिकल बैलेट कहा गया है। ये तकरीबन 23 नज़में थी जिसमें से 18 जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और बाकी एस.टी. कॉलरिज की थी। अच्छा, एडिशंस ऑफ लिरिकल बैलेट। पहली एडिशन कब थी, यानी जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट से इसका स्टार्ट हुआ था वो 1798। दूसरी एडिशन 1800 में, तीसरी जो है वो 1802 में, चौथी 1805 और पाँचवीं जो है 1815 में हुई। और ज़्यादातर जो एडिशन यूज़ होती है वो 1802 वाली है। एम्स ऑफ द प्रेफेस। इस प्रेफेस का मकसद क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ का मकसद ये था कि वो ये ज़ाहिर करे कि कैसे इसकी पोएम्स पहली शायरी से मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ उसने महसूस की कि उसकी नज़मों का नक्शा किसी तारुफ के बग़ैर प्रेजेंट नहीं किया जाए। वो हमें ये बताना चाहता है कि पोइट्री साइंस से भी सुपीरियर है। टू क्रिएट एंड एजुकेट पब्लिक टेस्ट। अब विलियम वर्ड्सवर्थ क्या आगे बता रहे हैं कि उनका मकसद था कि वो पब्लिक का मौजूदा टेस्ट चेंज करके एप्रिसिएशन अडॉप्ट करे। वो मज़ीद चाहता था कि पोइट्री की टाइप को चेंज किया जाए जैसे कि वो लिखता था। वैरायटी ऑफ थीम्स इन द प्रेफेस। अब प्रेफेस में कितनी वैरायटीज़ थी उसके मुतालिक पढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक शायरी का उन्वान मैटर करता है, शायरी का स्टाइल और लैंग्वेज भी मैटर करती है। मीटर का कहाँ यूज़ किया जाए उस पर भी उन्होंने एम्फेसाइज़ किया। शायरी की नोयत और पोइटिक प्रोसेस में वैरायटी होनी चाहिए। साइंस और पोइट्री के दरमियान का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए ये भी उन्होंने इस प्रेफेस में बताया है। पोइट्री इज़ अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। अब उन्होंने शायरी को कैसे एक्सप्लेन किया है कि शायरी को एक ख़ास ज़ुबान की ज़रूरत होती है। ये तजर्बात की शराकत से जन्म लेती है। कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट्री के बारे में बता रहे हैं। शायर का उन्वान सिंपल और आसान होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने शायरी की कम्युनिकेशन यानी इस शायरी को कहा है कि ये कम्युनिकेटिव ताकत पे जोर दिया है। थीरी ऑफ पोइट्री। पोइट्री की थीरी को पढ़ते हैं। शायरी यकीनन खुशी देने से रब्त में आती है। ये सच्चाई को नुमाया करती है। ये एक बहुत बड़ा सच नुमाया करती है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कोई आम नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब हमारी इनर फीलिंग्स अंदर रहना नहीं चाहती और रास्ता तलाश करती हैं कि इजहार करें, तो उन एहसासात को अल्फाज में बयान करने का नाम शायरी है। यानी वो अल्फाज जिससे हम अपने एहसासात का इजहार करते हैं उसे शायरी कहते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेन एम है वो क्या है उसकी तरफ चलते हैं। उनका मेन मकसद क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने सादा और आसान ज़ुबान इस्तेमाल करने पे ज़ोर दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि एडवांस लैंग्वेज जो है वो शायर का टैलेंट तो ज़ाहिर करती है लेकिन ये रीडर्स की खुशी को ख़त्म कर देती है। वो फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिक्शन के फेवर में नहीं थे। यानी वो कहते थे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आसान यूज़ कीजिए शायरी में तो उतना ये रीडर्स के लिए प्लेजरेबल साबित होती है। वो कहते हैं कि मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए जबकि पोएटिक डिक्शन को अवॉइड करना चाहिए पोइट्री में। इसके बाद 4 स्टेजेस पे चलते हैं, यानी पोएटिक क्रिएशन के प्रोसेस में कितनी स्टेजेस से एक पोइट गुजरता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया है कि एक पोइट पोइट्री लिखते वक्त 4 किस्म की स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन।
पहली स्टेज में वो किसी चीज़ पे सोचता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्रोड्यूस करें। सेकंड स्टेज है रिकलेक्शन। दूसरे नंबर पे इमोशंस को रिकलेक्ट किया जाता है। इस स्टेज में मेमोरी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। थर्ड वन इज़ फिल्टरिंग। शायरी को क्वालिटी की ज़रूरत होती है, तादाद की नहीं। तो सब रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं और उन एहसासात को फिल्ट्रेट करके टॉपिक्स को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रोसेस में ओरिजिनल इमोशंस को आज़ाद छोड़ दिया जाता है और ख़ालिस और उम्दा टॉपिक को रिकलेक्ट किया जाता है। चौथा प्रोसेस जो है क्रिएशन ऑफ पोइट्री। अब फिल्ट्रेट हो गया है सब कुछ, यानी रॉ मटेरियल्स निकाल दिया गया है। अब कैसे क्रिएट होगी पोइट्री? आखिर में वो कम्युनिकेशन आ जाती है जो कि रीडर्स की खुशी का सबब है। अगर मीटर का इस्तेमाल किया जाए तो एक तरह से खुशी नुमाया हो जाती है। ये प्रोसेस पोइट्री को ख़ास शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में क्या कहा है। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बताती हूँ कि पोइट्री क्या है। शायरी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एहसासात का ओवरफ्लो है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा अहमियत दी है निस्बतन थॉट्स के। एस टी कॉलरिज जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ को। अब देखते हैं कि उन्होंने कैसे इनको क्रिटिसाइज़ किया। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थीरी ऑफ पोइट्री थी, एस टी कॉलरिज ने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। वो ख़ास तौर पर क्रिटिकल है विलियम वर्ड्सवर्थ की थीरी ऑफ पोएटिक डिक्शन और डिफेंस ऑफ मीटर के। उसने आम ज़ुबान के इस्तेमाल पे एतराज़ किया है। डिफेंस ऑफ मीटर के बारे में भी कॉलरिज ने अपना नज़रिया बताया है। यहाँ तक कि एस टी कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के मैनर पे भी डिसएग्री किया है कि वो पोइट्री को डिफेंड करते थे। एस टी कॉलरिज ने जो विलियम वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ पे क्रिटिसाइज़ किया है तो उसका जवाब उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड बनने के बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया में उसका क्रिटिसिज्म पूरा बताया गया है, यानी कि उन्होंने किस किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। एक तरफ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि लैंग्वेज का सादा इस्तेमाल होना चाहिए, यानी आसान लैंग्वेज हो जो कि रीडर को आसानी से समझ आ सके। दूसरी तरफ एस टी कॉलरिज कह रहे थे कि नहीं, लैंग्वेज इतनी आसान होगी तो फिर शायरी का मकसद ही क्या हुआ। यानी वो कहते थे कि थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिक्शन को बीच में यूज़ किया जाए। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ सिर्फ मीटर पे एम्फसाइज़ कर रहे थे कि बस मीटर का यूज़ हो पोइट्री में। तो ये सब कुछ जो है मैं आपको अगली वीडियो में जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है जो कि एस टी कॉलरिज ने जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ पे क्रिटिसाइज़ किया है, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। ये बैलेट जो है दोनों की कोलैबोरेशन से बनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स की कलेक्शन से मिलकर वजूद में आई है। इसके बाद जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया बनी है जो कि एस टी कॉलरिज ने सोचा था, यानी कि पहले जो है ये रोमांटिक एज के पोइट्स हैं और इन्होंने न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स पे भी क्रिटिसाइज़ किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन ड्राइडन और पॉप पे यानी न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स हैं उन पे क्रिटिसाइज़ किया है। सो गाइस, इट वाज इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।